आज हम लोग मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हर व्यक्ति आज मोबाइल यूज़ करता है। कोई भी स्टूडेंट आपके एज का या फिर कोई भी व्यक्ति आपके घर का बिना मोबाइल के नहीं रह सकता है। और इस मोबाइल से हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। पेमेंट करते हैं, वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं, ईमेल करते हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल से ही हमें मिलती है। और जितने भी आपके सोशल मीडिया है, वो सारे सोशल मीडिया भी मोबाइल से चलते हैं। व्हाट्सएप हो, फिर आपका लिंक्डइन हो या फिर फेसबुक हो, सभी कुछ मोबाइल से चलता है। इतना ही नहीं, मोबाइल पे आप जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं वो कितने मिनटों में होता है, कुछ सेकंडों में होता है। अब ये ट्रांजैक्शन के लिए तो मोबाइल बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, सारी चीज़ें आप उसी से कर सकते हैं। अब बाकी कई सारे ऐप्स होते हैं, कई सारे ऐप्स होते हैं, कुछ एजुकेशनल ऐप्स होते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के होते हैं, कुछ ऑडियो बुक्स वगैरह है, या फिर कुछ कोर्सेज है वो आप ज्वाइन करते हैं। इवन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मोबाइल पे गेम खेलना। मोबाइल पे आप जब भी कहीं बैठे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है, क्या हो रहा है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर देंगे। अब जब आप इतने सारे ऐप्स यूज़ करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपका सब कुछ मोबाइल के द्वारा ही आप करते हैं। इस वजह से आपकी मोबाइल, ये डिवाइस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही में उसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग मोबाइल सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से उसको किया जा सकता है, इस विषय में देखेंगे। अब मोबाइल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मोबाइल सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सकते हैं, वो सारे मोबाइल डिवाइसेस की सिक्योरिटी, उनका प्रोटेक्शन, मतलब आपकी मोबाइल सिक्योरिटी। जितनी भी पोर्टेबल डिवाइसेस है, जैसे कि कोई भी पोर्टेबल डिवाइस ले लो। अब ये 3 डिवाइसेस तो है। अब टैबलेट है, अब आजकल वो आईपैड वगैरह, स्पेसिफिकली एप्पल में आईपैड बोलते हैं, तो इस तरीके के सारे डिवाइसेस मोबाइल है। इवन हाँ, आईफोन, जितनी भी डिवाइसेस आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है। वियरेबल जितनी भी डिवाइसेस है, आजकल वियरेबल डिवाइसेस भी आ गई है, जैसे कि स्मार्ट वॉच आपका है, आई वॉच आप बोल ही रहे हैं। अब आज जैसे कि फिट बैंड आपका है, वो बैंड है। इवन आपके आईपॉड्स है, ईयरपॉड्स है। इवन आपका ना स्मार्ट लॉकेट भी आजकल आने लगा है। आपके शूज़ भी स्मार्ट है। ठीक। अब ये जितनी भी डिवाइसेस है, उनकी सिक्योरिटी, अब केवल हम लोग ना टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन की इसलिए बातें कर रहे हैं कि वो एक सेल्फ सफिशिएंट डिवाइस है, सब कुछ उसमें हो जाता है। अब मैं अगर स्मार्ट शूज़ बोलूँगी तो उसमें स्मार्ट शूज़ से रिलेटेड ही फंक्शंस होंगे। तो इनकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारे जो डिवाइसेस है, ये सारे डिवाइसेस आप देख सकते हैं कि कई बार वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। अब वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, हमने नेटवर्क सिक्योरिटी कल के क्लास में देखी है, ठीक है, देखा था हमने नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। हाँ, तो ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, एक तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है हमने वायर्ड और वायरलेस दोनों को कंसिडर किया है नेटवर्क में। अब आपके सारे डिवाइसेस जो है वो आपके वायरलेस डिवाइसेस है, मैक्सिमम वायरलेस डिवाइसेस है। अब वायरलेस डिवाइसेस है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी भी उतनी ही इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब देखे हैं कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। Securing the mobile devices has become increasingly important as the number of devices and the ways those devices are used have expanded dramatically. अभी हमने चर्चा की कि उसका यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो रहा है, हर कोई उसका यूज़ कर रहा है, करना चाहता है। In the enterprise, this is particularly problematic when employees' own devices connect to the corporate network. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, आपका डिवाइस है, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं,
वो कंपनी का नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही कंपनी का नेटवर्क आपके मोबाइल में आ गया तो आपका मोबाइल जो है वो बाकी चीज़ों को भी एक्सपोज्ड है और कनेक्टेड किसके द्वारा है, कॉरपोरेट नेटवर्क से है। तो ये मोबाइल वल्नरेबल हो सकता है क्योंकि कॉरपोरेट नेटवर्क को हैक करने के लिए, यूज़ करने के लिए आपका डिवाइस एक मीडियम बन सकता है, एक ज़रिया बन सकता है। इस वजह से आपका मोबाइल सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। आपका मोबाइल सिक्योर है नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने पूरा कॉर्पोरेट नेटवर्क ही दांव पे लगा दिया है, ऐसी चीज़ हो जाएगी। एक मिनट, ये हम लोग डाउट सेशंस लेंगे। विदाउट मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी मेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट बी vulnerable to malicious softwares. Data leakage and other mobile threats, security breaches can cause widespread disruption in the business, including complicating its operations and affecting user productivity if system must shut down. अब यहाँ पे ये है कि मोबाइल डिवाइस या मोबाइल सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस बताते हुए हम ये देख रहे हैं कि मोबाइल डिवाइस जो होती है वो आपकी वल्नरेबल हो सकती है, वल्नरेबल हो सकती है। और वल्नरेबल क्यों होगी? क्योंकि आप मान लीजिए आपके मोबाइल डिवाइस में आपका ब्रेक चल रहा है या फिर आप बहुत परेशान हो गए काम से, तो आपने आपका मोबाइल डिवाइस खोला और आपने कुछ डाउनलोड कर लिया उस पर। अगर वो डाउनलोड किया हुआ गलत है या मैलिशियस है, कोई मालवेयर डाउनलोड कर लिया आपने अननोइंगली, तो क्या हो गया, वो आपके मोबाइल डिवाइसेस के साथ साथ आपके नेटवर्क को भी डैमेज कर सकता है। तो इस वजह से आपका जो मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी कनेक्टिविटी वायरलेस से ही है, वायरलेस नेटवर्क से होती है। अब दूसरी बात यह है कि आपका जो मोबाइल थ्रेट है या फिर मोबाइल डिवाइस है, वो जहाँ पर भी है उसमें आप नेटवर्क से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क को, कॉरपोरेट नेटवर्क हो या फिर आपका कोई ऑफिस का नेटवर्क हो, उस नेटवर्क को कई सारे गुनाह करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या हो गया कि हैकर आपका डिवाइस यूज़ कर रहा है, आपके ऑफिस का नेटवर्क यूज़ कर रहा है और उसका वो बच जा रहा है। और कौन बन रहा है विक्टिम, कौन बन रहा है? आप, आपका मोबाइल और आपका कॉरपोरेट नेटवर्क, ये सब विक्टिम बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये फाइनली है कि द लैक ऑफ मोबाइल सिक्योरिटी कैन लीड टू दी कन्प्रोमिस्ड एम्प्लॉयज, बिजनेस और कस्टमर डेटा। इस वजह से आपका जो मोबाइल डिवाइस है, उस मोबाइल डिवाइस के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं का मतलब जैसे डिसग्रंटल एम्प्लॉयज़ होते हैं। डिसग्रंटल एम्प्लॉयज़ मतलब जो मान लीजिए कि किसी पोजीशन पर है कंपनी में, कोई कंपनी, दूसरे कंपनी का व्यक्ति उनको बोलता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तुमसे, अब मैं आपको उतना उतना पैसा दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस आपका नेटवर्क से कनेक्टेड है और उस मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके आप कुछ भी कर सकते हो, वो डेटा कंपनी का कहीं और भी भेज सकते हैं। अब ये जो कंप्रोमिसिंग ऑफ डेटा है, कंप्रोमिसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस है, ये डिवाइस मगर मोबाइल है तो बहुत ज़्यादा परेशानी कंपनी को होती है। अब ये इस तरीके का बेसिकली जब मोबाइल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो मोबाइल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है आपके कॉरपोरेट सेक्टर को या फिर आपके बिजनेस को, बिजनेस हो या फिर आपका ऑफिस हो या फिर आपका कोई सेंसिटिव डेटा हो। और साथ ही में इंफॉर्मेशन के तौर पर हम लोग आपकी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपका कोई भी, जैसे मान लीजिए उस कंपनी में कोई बड़ा पेटेंट है, उस कंपनी में कोई बड़ा फॉर्मूला है, जैसे कोका कोला का एक अलग फॉर्मूला है, किसी को पता ही नहीं है, पर कोई एम्प्लॉय ने उस कोका कोला का फॉर्मूला बता दिया। अब वो तो अपने ऑफिस वाले इससे तो नहीं करेगा ना, ऑफिस वाला जो उसका पीसी होगा उससे वो चीज़ें नहीं भेजेगा, वो अपने मोबाइल डिवाइस का यूज़ करेगा। पर आपका मोबाइल डिवाइस कितना सिक्योर है,
मोबाइल डिवाइस सिक्योर मतलब आपका नेटवर्क भी कितना सिक्योर है ये, क्योंकि बिना नेटवर्क के ये मोबाइल तो कुछ काम का नहीं है। जब मैं सिक्योरिटी की बात करती हूँ तो एज सच उसको तो फिर फिजिकल डैमेज की ज़रूरत होती है। समझ में आ रही है बात? अगर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो क्या करें इस पर, तो मैं तोड़ दूंगी, फिजिकल डैमेज, स्क्रीन तोड़ दूंगी। पर नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया वो, तो वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया, इसका मतलब है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जा भी रहा है और यहाँ से डेटा जाना आना दोनों चल रहा है। तो ये मोबाइल डिवाइस की सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस है। अब क्यों होता है, बेसिकली मोबाइल डिवाइस सिक्योर क्यों होना चाहिए, और थ्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली ये वेब बेस्ड थ्रेड्स है, फिर फिशिंग थ्रू लिंक्स और फोर्स्ड डाउनलोड। अब वेब बेस्ड थ्रेड्स का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं, उसके साथ कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, हमें बोलते हैं कि ये है एप्पल का फ़ोन, 1 रुपये में ले लो, और आप उसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको पता चलता है कि आप किसी और ही लिंक पर चले गए। अब ये जो लिंक आपने डाउनलोड कर ली, मतलब लिंक क्लिक कर ली, हो सकता है कि उस लिंक के द्वारा कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो गया। अब ये क्या हो गया है, ये दिस इज़ प्योरली वेब बेस्ड थ्रेट। कोई भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं मोबाइल के द्वारा, और लिंक यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, या फिर कोई एडवर्टीजमेंट क्लिक कर रहे हैं, या फिर आपका कोई ऐसा ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर जो आपके पास नहीं है और उसकी एडवर्टीजमेंट चल रही है कि अरे ऑफ़र है, एंटीवायरस की ऑफ़र चल रही है 100 रुपये में, जो 10,000 का एंटीवायरस या फिर 1800 का एंटीवायरस है, उसका सब्सक्रिप्शन 100 रुपये में है। तो इस तरीके के जो आपको सॉफ्टवेयर्स हो, या फिर कोई एडवर्टीजमेंट हो जिससे आपको बोल सकते अट्रैक्ट किया जाए, आकर्षित करने वाली चीज़ों को हम लोग देखते हैं, और उसे हम लोग वेब बेस्ड थ्रेड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोबाइल पे होती है, आजकल तो बहुत कॉमन है। अब ये मोबाइल थ्रेड आपके डेटा को, आपके मोबाइल डिवाइस को, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा सकती है या डैमेज कर सकती है। फिर फिशिंग लिंक्स भी होती है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया। इफ़ ये वेब बेस्ड नहीं है तो प्योरली ये फिशिंग लिंक्स भी हो सकती है, जैसे कि लग रहा है कि मैसेज कोई लेजिटिमेट सोर्स से आया है, पर वो मैसेज कहीं ऑथेंटिक या लेजिटिमेट सोर्स से नहीं आया है, वो किसी व्यक्ति ने भेजा है जो आपको, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके सेंसिटिव डेटा को हैक करना चाहता है, या फिर आपकी हो सकता है डेबिट क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चुराना चाहता है। क्योंकि यूजुअली जो फ्रॉड्स होते हैं, जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उनका एक अगर देखा जाए पर्पस, तो पर्पस मैंने पहली क्लास में समझाया था, अगर आपको याद होगा तो पहली वीडियो में ही है, कि आपका एक तो साइबर लॉ के जो पीपीटी है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि कोई फाइनेंशियल गेन होता है, या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, या फिर ग्रीड होती है एक तरीके से, ये सारे कॉमन कॉज होते हैं उसके। फिर देखिए फोर्स्ड डाउनलोड, ये भी मोबाइल में क्या होता है कि कभी कभी आपको कोई पेज अगर विजिट करना है तो आपको कुछ चीज़ें पहले डाउनलोड करो, फिर बाद में विजिट करो, बहुत बार होता है, फिर आप ना ज़बरदस्ती से आपको वो डाउनलोड करना ही पड़ता है। तो फोर्स डाउनलोड भी बहुत रिस्की रहता है, और ये जो रिस्की डाउनलोड है वो कई बार आपको, आपके मोबाइल डिवाइसेस को, आपके डेटा को चुरा भी सकता है। अब देखिए कुछ फिजिकल थ्रेड्स भी है इसकी। अब ये जो फिजिकल थ्रेड्स है, ये फिजिकल थ्रेड्स में क्या है कि अगर नो पासवर्ड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन नहीं है आपके पासवर्ड का, या फिर आपके इसमें इंक्रिप्शन नहीं, तो फिजिकल थ्रेड भी हो सकती है। फिजिकल थ्रेड का मतलब मोबाइल को पासवर्ड ही नहीं है आपके, कोई भी देख सकता है, आपने छोड़ के चले गए और आपका कोई दोस्त आके उसको देख के, आपकी इन्फॉर्मेशन देख के चला गया। और साथ ही में
आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपने सेव करके रखी है, उस सेव की हुई इन्फॉर्मेशन को अगर आप सेफली नहीं रख रहे, फाइल्स में या डॉक्यूमेंट्स में आपकी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी देख के ओपन करके वो ले लेगा। अगर वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है तो वो ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर कीपिंग ऑल द मेजर्स टू सिक्योर योर डेटा, इट इज द password where you can put your data safe. The data will be safe through the password as well as through the encryption. अब ये फिजिकल थ्रेट को के बचने के लिए, फिजिकली आपको बचाना है आपके मोबाइल को, तो आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन और इंक्रिप्शन दोनों भी चीज़ें करनी पड़ेगी। दूसरा है नेटवर्क बेस्ड थ्रेड्स। नेटवर्क बेस्ड थ्रेड्स में क्या है कि आपको कई बार जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में आपको होता है कि पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करो। तो पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होना मतलब एक तरीके का थ्रेट है। अननोन पब्लिक वाईफाई को कभी भी आपने यूज़ नहीं करना है, कनेक्ट नहीं करना है। अब दूसरा है नेटवर्क एक्सप्लॉइट्स। नेटवर्क एक्सप्लॉइट्स, अब देखिए, जैसे कि आपका जिसे बोलते हैं ना कि आपके पास मोबाइल डिवाइस है और मोबाइल डिवाइसेस में आपका नेटवर्क से आप कनेक्ट हैं। नेटवर्क से कनेक्टेड होने के बाद कोई भी व्यक्ति आपका जो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं उसको एक्सप्लॉइट करके मतलब उसको यूज़ करके आपके मोबाइल डिवाइस पर मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल सकता है। उसको यूज़ करके मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसमें डाला जा सकता है। तो ये होता है नेटवर्क एक्सप्लॉइट्स। आप कैसे, देखिए, आप कैसे ये हो रहा है, पब्लिक वाईफाई यूज़ करके भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंटरफेरेंस हो सकता है या नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करके भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंटरफेयर हो सकता है। तो ये नेटवर्क बेस्ड थ्रेट है। नेटवर्क बेस्ड थ्रेट अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने सिक्योर वाईफाई से ही हमेशा कनेक्ट होना है। जो वाईफाई आपको बिना यूज़र और पासवर्ड के हमेशा पूछता है ना, कोई भी नेटवर्क से आप कनेक्ट होते हैं तो आपका खुद का पासवर्ड या उसका एक पासवर्ड है, वो पूछता है। उस पासवर्ड से कनेक्ट होने के बाद ही वो आपको बोला जा सकता है कि ये ऑथेंटिक वाईफाई है। नहीं तो अगर पब्लिक वाईफाई जैसे क्लिक करो कनेक्ट हो गया, तो ऐसे वाईफाई से हमेशा बचो। जैसे कि कई वाईफाई ना कैफेटेरिया में होते हैं, फट से करते कनेक्ट हो जाता है, आप उसको सिर्फ चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो एक ध्यान हमेशा रहे कि मोबाइल डिवाइसेस को ऑटो सिलेक्ट मोड पे मत रखो। मतलब जहाँ पे भी हो रहा है अवेलेबल दिख रहा है क्या, कनेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है, ऐसे नहीं करना है, आपने खुद से उसको चूज करना है। तीसरा है एप्लीकेशन बेस्ड थ्रेड्स। एप्लीकेशन बेस्ड थ्रेड्स, अब देखो, उसमें है कि कई सारे जो एप्लीकेशंस है, खास करके मालवेयर, जब नेटवर्क से मालवेयर आता है, ठीक है, पर बेसिकली मालवेयर इज एन एप्लीकेशन। मालवेयर इज एप्लीकेशन, मैलिशियस कोड इज एन एप्लीकेशन। हमने पहले मालवेयर्स के बारे में पढ़ा है, 4 मालवेयर्स मोटा मोटी है, 4 5 6 है। स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, रैंसमवेयर है, वॉर्म्स है, वायरसेस है। अब ये सारे मालवेयर्स भी एक तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड थ्रेड्स मोबाइल को हो सकते हैं। उसके बाद में ये जो स्पाईवेयर है, इसकी कैटेगरी इसलिए अलग दी गई है कि मोबाइल डिवाइसेस पे अगर वो रहता है तो जितना भी आप काम करते हैं वो सारा काम उसके लॉग्स में रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले बार एक स्पाईवेयर बताया था, की लॉगर, ठीक है। की लॉगर क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे की दबाएंगे उसका वो लॉग तैयार करके रखता है। अब ये की लॉगर, अगर उस लॉग को हम एक्सेस करते हैं या हम लोग देख सकते हैं तो हमारी सारी की सारी जितनी भी यूजेस है, वो सारे यूजेस, सारी चीज़ें दिन भर में हमने क्या क्या की दबाई है वो सारा हम पता चल जाता है। तो स्पाईवेयर भी एक तरीके का थ्रेट है मोबाइल डिवाइस को, और उसके द्वारा कई सारे फ्रॉड्स या अटैक्स तो किए ही जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी जो थ्रेड्स है वो देखे,
उसके पहले हमने मोबाइल सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग किस तरीके से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जो थ्रेड्स है उसे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि प्रिफर यूजिंग कम्युनिकेशन एप्स दैट एनक्रिप्ट्स द डेटा ट्रांसफ़र। जब जब आपको कम्युनिकेशन करना है, आप अगर व्हाट्सएप खोलते हैं तो किसी को अगर पहली बार आप मैसेज करते हैं तो उसमें लिखा आता है कि योर मैसेज इज़ इनक्रिप्टेड ऊपर, अगर आपने गौर किया होगा तो क्या है, व्हाट्सएप जो कम्युनिकेशन ऐप है वो एन्क्रिप्शन यूज़ कर रहा है, इसलिए व्हाट्सएप यूज़ करना मैं बोल सकती हूँ कि सेफ़ है। तो ऐसे ही एप्लीकेशंस का यूज़ करना है। अपडेट योर डिवाइस सॉफ्टवेयर रेगुलरली टू एंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पाईवेयर थ्रेट। हमेशा आपके मोबाइल में अपडेट्स आते हैं, एंड्रॉयड के अपडेट्स आते हैं, कई सारे ऐप्स के अपडेट्स आते हैं। तो ये सारे जितने भी अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स क्या है, वो अपडेट्स क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ पैच है, ठीक, कोई और सुधारना करनी है, तो उस सुधारना को आपको डाउनलोड करने की परमिशन, मतलब अपडेट। तो अगर आप ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपडेट्स रेगुलरली आएंगे। जैसे विंडो अगर आपकी पायरेटेड नहीं है तो आपको अपडेट्स आएंगे और अपडेट्स आपको डाउनलोड करना है। उससे क्या है, एक तरीके की सिक्योरिटी रहती है, सेफ्टी फीचर्स हमेशा एनहांस होते हैं। फिर उसके बाद में क्रिएट यूनिक पासवर्ड, ये तो कॉमन ही है। अगर आपको खुद को वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आपका खुद का वाईफाई का पासवर्ड, जैसे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया आपको यूनिवर्सिटी का यूज़ करने के लिए, तो आपको आपका खुद का पासवर्ड चूज़ करके रखना है। तो एवरी टाइम यू लॉग इन यू एंटर योर पासवर्ड। डिलीट दी नॉन एक्टिव एप्स टू लिमिट द थ्रेट टू डेटा एक्सेस एंड प्राइवेसी। हमेशा देखो आजकल मोबाइल डिवाइसेस में भी पूछता है कि योर एप्स आर अनयूज्ड, यू वांट टू डिलीट इट, पूछता है या नहीं पूछता है, कई बार पूछता है। अब ये अनयूज्ड ऐप्स को आपको हटा देना है। आपको उसको बहुत ये करके नहीं रखना है कि भैया कभी भी यूज़ हो सकता है, फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं। आपने हमेशा ऐसे अनयूज्ड ऐप्स को तुरंत डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि ये अनयूज्ड ऐप ही एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनता है हैकर्स के लिए। अरे ये ऐप अनयूज्ड है क्या, बस इस पर अभी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये अनयूज्ड ऐप्स को हटा देना है। फिर कैटेगराइज योर एप्लीकेशंस अंडर द ब्लैक लिस्ट एंड वाइट लिस्ट। अगर कुछ एप्लीकेशंस आपके ब्लैक लिस्टेड अगर है और वो कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से डाउनलोड होने की या कहीं ना कहीं कुछ लिंक के द्वारा, तो आपको ये लिस्टिंग भी करनी पड़ेगी। ऐप को, जैसे हम लोग कॉल को ब्लैक लिस्ट करते हैं, तो ऐप को भी आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये अपने आप ही हमेशा डाउनलोड हो जाता है और हमेशा दिख जाता है मुझे, तो मुझे नहीं चाहिए, तो आप ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं उसको। अब हमेशा अरे वो अपडेट दे रहा है, ये कर रहा है, लालच नहीं, लालच बुरी बला। ये जितने भी अटैक होते हैं ना, ये जितना भी कुछ हो रहा है वो सारा का सारा लालच का ही फल है। अब चेक एप्स एक्सेसिंग लोकेशन एंड स्टोरेज। हमेशा आप एक चेकलिस्ट बना के रखो कि आपके कि कौन कौन से ऐप्स लोकेशन शेयर कर रहे हैं और कौन कौन से ऐप कितना स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं और कौन से ऐप को क्या क्या एक्सेस है दिखता है मोबाइल में। तो ये आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ऐप हद से ज़्यादा स्टोरेज ले रहा है तो आपने उसको डिस्कार्ड करना है। अगर वो यूज़ भी नहीं हो रहा है, यूज़ में नहीं है, फिर भी उसका स्टोरेज दिन ब दिन बढ़ रहा है या उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो आपने वो भी क्या करना है, यू शुड कीप एन आई वॉच दी एप्स। अब डू नॉट अलाउ फोर्स डाउनलोड फ्रॉम ब्राउज़र। ब्राउज़र से जितने भी फोर्स्ड डाउनलोड है उसको अवॉइड करना है, फोर्स डाउनलोड्स को अवॉइड करना है, कभी डाउनलोड नहीं करना है। चेक ऑन सिक्योरिटी दैट स्टॉप शेयरिंग ऑफ नेटवर्क नेसेसरी।
चेक ऑन द सिक्योरिटी दैट स्टॉप्स शेयरिंग ऑफ नेटवर्क अननेसेसरी। अब जब कोई ऐसा आपको नोटिफिकेशन आता है कि वो नेटवर्क शेयरिंग स्टॉप कर देता है, नेटवर्क शेयरिंग स्टॉप कर देता है, तो उस पे भी आपको वॉच रखना है। वाई इट इज़ सो? हो सकता है कि ये एक तरीके का है कि आपको वो नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होने से अवॉइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको वॉच करनी है टू कीप योर मोबाइल सिक्योर। डू नॉट ऐड योर डेटा टू पब्लिक सर्वर्स। जितने भी पब्लिक सर्वर्स है उस पर आपको अवॉइड करना है डेटा शेयरिंग या डेटा ऐड करना। जैसे अभी आपका खुद का गूगल ड्राइव है तो आप कर सकते, पर अगर आपको बोला जाता है कि नहीं ये पब्लिक सर्वर है, आप यू कैन ऐड, यू कैन हैव अ स्पेस, तो नहीं। अगर यूज़र नेम पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है, तो आप यूज़ नहीं करना है, आप उस पर डेटा स्टोर नहीं करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टॉप सिक्योरिटी थ्रेट्स है, मालवेयर्स है, फिशिंग है, ठीक है। अब ये इस तरीके से जितने भी टॉप मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेट्स है, ये आपको दिख रही है। क्रॉस ऐप डेटा शेयरिंग है, अनपैच्ड ओएस है। अनपैच्ड ओएस का मतलब जो ओएस अपडेट नहीं है, ठीक है। लॉस्ट और स्टोलन डिवाइसेस, ये भी थ्रेट का एक तरीका है। अब ये जो लॉस्ट और स्टोलन डिवाइसेस होती है ना, तो वो लॉस्ट और स्टोलन डिवाइसेस भी ये जिसे बोलते हैं ना एक जरिया बन सकता है अटैक करने का। और पकड़ा कौन जाएगा? ओनर। लॉस्ट तो हो गया पर अब ओनर पकड़ा जाएगा। तो लॉस्ट होने के तुरंत बाद आपने क्या करना है पता है? रिपोर्ट करना है, तुरंत पुलिस थाने में रिपोर्ट करना है। अगर मान लो कि वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग कोई अटैक करने के लिए किया गया, तो अटैक अगर पकड़ा जाता है तो सीधा पुलिस किसके घर पे आएगी? आपके घर पे। पर अगर आपने पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, रिपोर्ट दे के रखा हुआ है, तो पुलिस आपको कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर एक हाई एंड हैकर क्या कर सकता है, इसका एक उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति ने मोबाइल अपना बेच दिया, मोबाइल बेच दिया, और मोबाइल बेचने के बाद में वो यूजुअल होता है ना डेटा ट्रांसफ़र, वो सब सब करने के बाद भी उसका डेटा उसमें रह गया है, और फिर दूसरे दिन ही उसके कई सारी चीज़ें लॉस्ट हो गई, डेटा लॉस्ट, फाइनेंशियल लॉस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं। तो ये सारी ऑथेंटिसिटी आपको मोबाइल डिवाइसेस के साथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो आज हम लोग यही रुकेंगे मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में।